ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए जितने भी साइंस के टॉपिक्स है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आज हम उन पर चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, है ना। बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा गया, निम्न में से रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है। निम्न में से रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है। कौन सा विटामिन सहायक है ना। ऑप्शन ए है दोस्तों आपका उसमें विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, विटामिन के। आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, है ना। निम्न में से रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा दोस्तों, तो विटामिन के। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि विटामिन जो ए है, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। अगर पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो रेटिनॉल है। अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो दोस्तों विटामिन ए की जो खोज है वो की थी दोस्तों मैकुलन ने। किसने की थी, मैकुलन ने की थी, है ना। और दोस्तों जो विटामिन बी है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी खोज भी किसने की थी दोस्तों, मैकुलन ने की थी। विटामिन सी दोस्तों, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब विटामिन सी की खोज किसने की थी दोस्तों, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है ना। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है। ऑप्शन ए है आपके पास यकृत में, ऑप्शन बी है आपके पास प्लीहा में, ऑप्शन सी है आपके पास किडनी में, ऑप्शन डी आपके पास फेफड़ों में। बताइए साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीहा में, है ना। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। अब दोस्तों जो प्लीहा है, इस प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक, है ना। अगर पूछे प्लीहा को क्या कहा जाता है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं प्यारे साथियों। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन दोस्तों आपके पास में, रुधिर का तरल भाग होता है, रुधिर का तरल भाग होता है। ऑप्शन ए है आपके पास में प्लाज्मा, ऑप्शन बी है आपके पास में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आपके पास लोहा, ऑप्शन डी आपके पास आरबीसी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा, है ना। रुधिर का तरल भाग होता है दोस्तों क्या, प्लाज्मा होता है। अब अगर दोस्तों पूछे कि आरबीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों रेड ब्लड सेल। क्या है, रेड ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल, ये आरबीसी का पूरा फुल फॉर्म है। अगर प्यारे साथियों आप लोगों से पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20 से 120 दिन का जो है आरबीसी का जीवन काल होता है ना। कितने दिन का होता है, 20 से 120 दिन का आरबीसी का जो है जीवन काल होता है। अगर पूछे कि आरबीसी का निर्माण या आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, तो दोस्तों ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में इसका जन्म होता है प्यारे साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना। देखिएगा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास में 50%,
ऑप्शन बी है आपके पास 60%, ऑप्शन सी है आपके पास 70%, ऑप्शन डी है आपके पास में 80%। बताइए प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है प्यारे साथियों। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर है 60% हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 60%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है दोस्तों, तो 60% भाग जो है दोस्तों क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्लाज्मा है, क्या है दोस्तों, प्लाज्मा। अगर पूछे कि जो प्लाज्मा है पदार्थ की कौन सी अवस्था है, अगर पूछे दोस्तों कि प्लाज्मा जो है दोस्तों पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो मैं आपको बता दूं ये चतुर्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था दोस्तों, चतुर्थ अवस्था है ना। अगर पूछे प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है तो अपने को आंसर लगा देना चतुर्थ अवस्था है। अगर पूछे रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो दोस्तों 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखिएगा तो क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। ऑप्शन ए है आपके पास प्लीहा, ऑप्शन बी है आपके पास यकृत, ऑप्शन सी है आपके पास फेफड़े और ऑप्शन डी है आपके पास किडनी। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। अब प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि जो स्वस्थ मनुष्य है ना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, है ना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है ना, कितना लीटर ब्लड होता है, कितना लीटर जो है ब्लड होता है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना। तो क्वेश्चन है आपके सामने देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है आपके पास में प्यारे साथियों लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है फंक ने, ऑप्शन डी है जे थॉमसन ने। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। अब प्यारे साथियों कब की थी ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं आपको बता दूं जो फंक थे दोस्तों, फंक ने काय की खोज की थी, तो फंक ने विटामिन की खोज की थी दोस्तों। किसकी खोज की थी, फंक ने जो है दोस्तों विटामिन की खोज की थी। अगर पूछे फंक ने किसकी खोज की थी तो प्यारे साथियों विटामिन की खोज की थी। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो सभी को ब्लड दे सकते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास में ओ, ऑप्शन बी है आपके पास ए, ऑप्शन सी है आपके पास ए बी और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास ए बी। बताइए प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, है ना। तो दोस्तों जो सर्वदाता रक्त समूह है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होगा दोस्तों, ओ। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है प्यारे साथियों कि ओ पॉजिटिव होगा कि ओ नेगेटिव होगा, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना। जो सर्वदाता रक्त समूह है ओ पॉजिटिव होगा कि ओ नेगेटिव होगा, है ना। बाकी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है ओ तो अपने को ऑप्शन लगाना है, ठीक है। और आपको ये कमेंट करके बताना है ओ पॉजिटिव होगा कि ओ नेगेटिव होगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ सर्वग्राही रक्त समूह की, सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो दोस्तों वो होता है ए बी। जो ए बी होता है दोस्तों ये सभी का ब्लड ले सकता है, इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सर्वग्राही रक्त समूह कहेंगे। अब प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि जो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव होगा कि ए बी नेगेटिव होगा, ये आपको कमेंट करके जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखिएगा। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना, देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया प्यारे साथियों रक्त को शुद्ध कौन करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है। ऑप्शन ए है आपके पास किडनी, ऑप्शन बी है आपके पास यकृत, ऑप्शन सी है आपके पास हृदय और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास फेफड़े। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम
करती है दोस्तों, है ना। अब इसको हम वृक्क भी कहेंगे, है ना। अगर आपको किडनी के स्थान पे ऑप्शन में वृक्क मिलता है तो आपको वृक्क लगा देना है ना। तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करती है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भाई साहब जो किडनी है, किडनी का भार कितना होता है प्यारे साथियों, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और मानव हृदय का जो भार होता है दोस्तों वो कितना होता है, ये भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहा दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास यकृत में, ऑप्शन बी है आपके पास किडनी में, ऑप्शन सी है आपके पास फेफड़ों में, और ऑप्शन डी है आपके पास आमाशय में। बताइए प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किडनी में जो है मूत्र का निर्माण होता है, किडनी में या दोस्तों वृक्क में, हम कह सकते हैं कि किडनी में या वृक्क में जो है दोस्तों मूत्र का निर्माण होता है। अब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, है ना, प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 1 से 1.5 लीटर पर डे, है ना, एक मानव शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। अब दोस्तों जो मूत्र दुर्गंध देता है, क्या देता है दोस्तों, दुर्गंध, है ना, बदबू आती है इसमें से, दुर्गंध का ये कारण देता है दोस्तों, तो ये देता है प्यारे साथियों यूरिया के कारण ये दुर्गंध देता है ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं प्यारे साथियों। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपके पास में 7, ऑप्शन बी है आपके पास 7.4, ऑप्शन सी है आपके पास में 2.2, और ऑप्शन डी है आपके पास में 6.0 या 4.5 से 8.0। बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। प्यारे साथियों अगर पूछे कि रक्त अम्लीय या क्षारीय, तो दोस्तों जो रक्त होता है वो होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय होता है ना। अब मैं आपको बता दूं कि भाई साहब जिसका पीएच मान 7 से कम हो, क्या हो, 7 से कम, है ना। 7 से कम क्या होता है दोस्तों, तो 7 से कम होता है अम्लीय, है ना। और अगर दोस्तों 7 से अधिक, क्या पूछे, 7 से अधिक, तो 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है दोस्तों वो कैसा होता है, मैं आपको बता दूं, वो होता है क्षारीय। कैसा होता है दोस्तों, क्षारीय होता है ना। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना हो गया अपना 7.4। अगर पूछे कैसा अम्लीय क्षारीय, तो दोस्तों क्षारीय है ना। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों, जो खाने में हमें खट्टा लगता है ना, उसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 7 से कम यानी कि अम्लीय होता है। और जो खाने में कड़वा लगे दोस्तों, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, उसका पीएच मान 7 से अधिक यानी कि क्षारीय होता है। अब प्यारे साथियों हम इसको देख लेते हैं, है ना। इसको देखते हैं कि जो 7 होता है, ये 7 किसका पीएच मान है, इसको हम देख लेते हैं जरा, है ना। तो दोस्तों जो 7 है, ये 7 किसका पीएच मान है दोस्तों, ये जल का पीएच मान है। क्या है दोस्तों, जल का पीएच मान है। और जल कैसा है दोस्तों, उदासीन है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है ना। तो जल का पीएच मान 7 है, पानी का पीएच मान यानी कि 7 है दोस्तों, है ना। अगर मैं बात करूं कि 2.2 किसका पीएच मान है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 2.2 किसका पीएच मान है, तो दोस्तों है ना, ये 2.2 जो है ये नींबू का पीएच मान है। प्यारे साथियों किसका पीएच मान है दोस्तों, नींबू का पीएच मान है। अगर पूछे कि अम्लीय के क्षारीय है, तो दोस्तों कैसा है, ये अम्लीय है ना, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है, 7 से कम है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मानव मूत्र का पीएच मान होता है प्यारे साथियों क्या होता है ना। तो देखिएगा मानव मूत्र का जो पीएच मान है दोस्तों, या तो 6.0, अगर आपको ऑप्शन में 6.0 मिले तो 6.0 लगाना है आपको, या आपको ऑप्शन में मिले 4.5 से 8.0 तक, तो आप लोगों को मानव मूत्र का पीएच मान पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा आपको कमेंट करके बताना है कि भाई साहब दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले है ना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से देख सके दोस्तों, है ना। वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। प्यारे साथियों वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।